टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में पिछले 31 महीने में सुसाइड के 32 केसेस पुलिस के पास दर्ज हैं। ऐसे ही पिछले साल तेलंगाना के निजामाबाद में एक ही परिवार के 3 लोगों ने एक साथ सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके बेटे ने ऑनलाइन बेटिंग में 30 लाख रुपए उड़ा दिए थे और ये कर्ज वो लोग चुका नहीं पाए। इस तरह के होने वाले सुसाइड्स के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, रातों रात अमीर बनने की लालच। सुसाइड के इन्हीं केसेस को देखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इस बिल के बारे में आगे वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं कि इन गेम्स की लोगों को आदत कैसे लगती है। भारत में लगभग 14 करोड़ लोग प्रतिदिन ऑनलाइन बेटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और जब आईपीएल का सीजन चल रहा होता है तो यही नंबर बढ़कर 37 करोड़ तक पहुंच जाता है। और आज ये बेटिंग इंडस्ट्री मार्केट में इतना स्टेबल हो चुका है कि आज इनका टोटल मार्केट लगभग 8 से 10 लाख करोड़ रुपए का है। हर साल 45 करोड़ लोग लगभग 20,000 करोड़ रुपए अमीर बनने की लालच में इन बेटिंग एप्स पर हार जाते हैं। शुरुआत में जब लोग इन गेम्स को खेलने के लिए इन पर पैसे ऐड करते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ मैचेस जो है वो आपको जानबूझकर जिता दिए जाते हैं, जिससे आप बहुत खुश होते हैं। जब भी कोई काम हमारे मन के मुताबिक होता है तो हमारे ब्रेन में एक डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जिससे इंसान को बहुत ही अच्छा महसूस होता है। इसके अलावा इन गेम्स को खेलना शुरू करने से पहले से ही आपके दिमाग में 1 रुपए लगाकर 1 करोड़ जीतने की जो स्कीम है वो हमेशा से आपके दिमाग में बनी रहती है, जिससे आपको हमेशा जब भी ये बातें याद आती है तो आपको अंदर से कुछ बेटर फील होता है। शुरुआत के कुछ मैचेस जीतने के बाद अगर उसके बाद आप कुछ मैच में हार भी जाते हैं तो बस आप यही ध्यान में रखते हैं कि आगे के मैच में जीतेंगे, और यही सोचते सोचते कब 10 रुपए 100 रुपए में बदल जाते हैं, 100 रुपए 1000 में और 1000 लाखों में बदल जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। ये आदत लगना सेम उसी तरह से है जैसे एक शराबी को शराब की आदत लगती है, और एक बार जब आपको इसकी आदत लग जाती है तो बस लोन लेते रहो और पैसे फेंकते रहो। और फिर आता है एंडिंग पॉइंट, जब आपको अचानक से ध्यान आता है कि आपका कर्ज आपके लिमिट से बहुत ज्यादा हो चुका है, और यही वो समय है जहां से लोग सुसाइड का रास्ता चुनते हैं। और इन्हीं सब मामलों को देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लागू किया है। आइए समझते हैं कि इस ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के अंदर है क्या। इस बिल के अंदर गेम्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स। इस नए कानून के मुताबिक अगर आप किसी बेटिंग एप्स या किसी भी बेटिंग प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते हुए पकड़े जाते हैं तो 2 साल की सजा और 50 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी को इस तरह की गेम्स खेलने के लिए ऑफर करते हैं या फिर इससे रिलेटेड किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और इन्हीं चीजों पर नजर रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाएगी। इनका काम होगा गेम्स को कैटेगराइज करना, ये डिसाइड करना कि कौन सा गेम सही है और कौन सा गेम गलत, पब्लिक की शिकायतों को हैंडल करना और इसके लिए जरूरी गाइडलाइंस शेयर करना। तो अगर आप भी बेटिंग एप्स पे पैसे लगाते हैं तो आज से ही इन चीजों से दूरी बना लीजिए। वैसे आपको क्या लगता है कि इतनी पाबंदियों के बाद भी इन ऑनलाइन बेटिंग ग्रुप्स को रोका जा सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।